आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं? जिन पौधों के बीज, जो भी पौधे होते हैं उनके बीज, उनके फलों के अंदर, जो भी पौधा होता है उसमें जो बीज होता है वो बीज फलों के अंदर ढका रहता है। यानी कि जिन पौधों के बीज उनके फलों के अंदर ढके रहते हैं। तो कोई भी पौधा है उसका जो बीज है वो अपने फल के अंदर अगर ढका रहता है तो उनको आवृतबीजी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधों को कौन से पौधे कहेंगे? आवृतबीजी पौधे। जो फल में बीज पाया जाता है ऐसे पौधों को आवृतबीजी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें आवरण पाया जाता है, यानी कि वो किसी चीज़ से ढके हुए होते हैं। आवरण का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिससे वो ढक जाएं, पाया जाता है, आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधों को हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो बताना और कमेंट ज़रूर किया करें। आप अच्छी हो बुरी हो, जैसी भी वीडियो हो, जो भी गलती हो, कुछ भी हो, मुझे बताया करें। अब मैं आपको अनावृतबीजी पौधों के बारे में बताती हूँ। तो अनावृतबीजी पौधे किसे कहते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। देखते हैं कौन से होते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता, यानी कि जो खुले में होते हैं, उनमें जिनमें आवरण नहीं होता, जो ढके हुए नहीं होते हैं, ऐसे बीज, ऐसे पौधे सदाबहार, यह पौधे सदाबहार वनों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधों में क्या था, ये अंदर ढके रहते हैं, फलों के अंदर ढके रहते हैं, लेकिन ये पौधे जो होते हैं वो फलों के अंदर ढके नहीं रहते हैं। अनावृतबीजी पौधे फलों के अंदर नहीं ढके रहते हैं। यह पौधे सदाबहार वनों में, जो सदाबहार वन होते हैं, तथा पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अनावृतबीजी पौधे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, इसलिए इसे मैं हटा देती हूँ। दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं। एक बीज में, जो एक बीज होता है, एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना। क्या होता है, जो एक बीज होता है उसमें एक से ज़्यादा भ्रूण उत्पन्न होते हैं, और जो एक से अधिक बीज उत्पन्न होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं बहुभ्रूणता। वो क्या कहलाते? बहुभ्रूणता। कह सकते हैं एक बीज में एक से अधिक अगर भ्रूण उत्पन्न हो जाएं तो वो कहलाता है बहुभ्रूणता कहलाता है। यह घटना अनावृतबीजी पौधों में कम तथा ये जो घटना है आवृतबीजी पौधों में कम तथा अनावृतबीजी पौधों में ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, मैंने आपको इसीलिए आवृतबीजी और अनावृतबीजी पौधों के बारे में बताया था, ताकि आपको ये अच्छे से ध्यान रहे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि कौन से पौधे कौन से होते हैं। तो यह जो घटना है आवृतबीजी पौधों में कम तथा अनावृतबीजी पौधों में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी खोज एंटोनी बोन ने की थी। कब की थी? जिनका पूरा नाम है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1791 में संतरों के बीजों से की थी। किसकी खोज की थी? ये बहुभ्रूणता की खोज की थी इन्होंने। किसने? हॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने। किसके द्वारा की थी? संतरा के बीजों के द्वारा। यदि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण, कोई एक बीज है और उसमें बहुत सारे भ्रूण
विकसित हो जाते हैं, किसी एक में बहुत सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। इनके कहने का क्या मतलब है कि एक बीज जो होता है उसमें भ्रूण तो बहुत सारे विकसित हो जाते हैं, लेकिन सारे जो भ्रूण होते हैं वो सक्रिय नहीं हो पाते हैं। सिर्फ एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को बढ़ाता है, उनसे ही पौधे नए नए होते चले जाते हैं।